नूर अहमद अजहरी साहब कह रहे हैं कि क्यों ऐसा लग रहा है, क्यों मुसलमानों पर यह शक किया जा रहा है? क्या मुसलमान हिंदुओं को अपना भाई नहीं मानता? प्रत्युष जी, डिबेट का टॉपिक क्या था? डिबेट का टॉपिक ये था कि आज जो जिस एग्जिस्टेंस में रिलीजन है उस सबका ओरिजिन एक ही धर्म से है, जो कि सनातन धर्म है। और सनातन धर्म की जब हम डेफिनेशन में जाते हैं तो उसका रेलिवेंस हमें इंडस सिविलाइजेशन से मिलता है। जब भारत ने फ्रांस के साथ स्पॉट सैटेलाइट का एग्रीमेंट किया था और वहां से पाया था सरस्वती नदी का जो विवरण दे रखा है वो भी इंडस सिविलाइजेशन में दे रखा है। तो ये तो तय हो गया कि जब ग्रीक, जर्मन, यूरोपियन, इटालियन हर जना ये कह रहा है कि सनातन धर्म इज द ओल्डेस्ट रिलीजन, तो यही डिबेट हुई कि ओल्डेस्ट रिलीजन से आते हैं। अब चलिए अरब पे आ जाते हैं। नियाज खान साहब ने क्या गलत कहा? अरब के अंदर में जब मक्का में आप जाएंगे तो वहां पे आप स्टडी करिए इस्लामाइजेशन की। वहां जो बेडोन ट्राइब हुआ करती थी, आइडल वर्शिपर हुआ करती थी। इसलिए कुरान के अंदर में सूरा 5:33 लाया गया, इसलिए कुरान के अंदर में सूरा 9:34 लाया गया कि द फिनिश ऑफ आइडल वर्शिपर। ये इसलिए आया क्योंकि ओरिजिन ऑफ इस्लाम तब आया जब कन्वर्जन या किसी को सॉर्ट पे लेके आया। यही तो डिबेट हो रही है। और चलिए महाभारत में चल जाते हैं। महाभारत से तो ओटोमन एम्पायर में चल जाते हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, मिलता है। क्या कुछ गलत कहा नियाज खान ने? वो कह रहे हैं कि इस्लाम तो अरब देशों से आया, हम उनको क्यों आदर्श माने? हम भारत में रह रहे हैं, हिंदू हमारे भाई हैं, सबका लहू एक है, सबका खून एक है, सबका डीएनए एक है। प्रत्युष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शायद आपने उनको गौर से सुना नहीं। उन्होंने कहा है कि आदर्श हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया और उन्होंने कहा हम मुसलमान हैं। अब जहां तक डीएनए की बात है, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस्लाम 1400-1450 साल पहले आया और पूरी दुनिया में फैला, और जहां जहां गया वहां दूसरे मजहब के लोग थे। ईरान चले जाइए, भारत चले आइए, इंडोनेशिया, तमाम चले जाइए, बिल्कुल सही है। इसमें कहीं कोई उन्होंने गलत नहीं कहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे प्रत्युष जी, बच्चा दुनिया में कहीं पैदा होगा, बरहना ही पैदा होगा, बरहना ही पैदा होगा, लेकिन वो अलग अलग रिलीजन में, अलग अलग लिबास में, अलग अलग शक्ल में सामने आता है, अलग अलग शख्सियत बनता है। तो इसलिए इसमें कोई उन्होंने बुरी बात नहीं कही है और आप भी या हम सब उसको तोड़ मरोड़ कर न पेश करें। एक बात मैं जरूर कहूंगा जो अजहरी साहब ने कही कि वो जो मुसलमानों को सिखाने का काम कर रहे हैं कि मुसलमान भाईचारा करें, नहीं, वो जो हुकूमत में बैठे लोग हैं, जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, अमन गिरी जी कौन नफरत फैला रहा है? ये कह रहे हैं हुकूमत में बैठे हुए लोगों को समझाइए कि नफरत ना फैलाएं। इन्होंने एक चश्मा पहना हुआ है जो एक औरंगजेब का चश्मा है, और मेरे को लगता है नियाज खान की दारा दौर मोदी का है, चश्मा औरंगजेब का है। देखो मेरी बात बोलने नहीं देंगे। इनके अंदर इतना सब्र नहीं है, इनके अंदर इतनी जहालियत है, ये टोकेंगे। आप डिबेट देखिए, मैंने अरे आप अपनी बात कहिए ना, हमने तो किसी पे टिप्पणी नहीं की। आपने शुरुआत हम पे कर दी। औरंगजेब और बाबर इतना याद आते हैं कि आप लोगों को शायद अब लग रहा है कि नींद ही नहीं आती औरंगजेब के बगैर। औरंगजेब की मूर्तियां बना के रख लीजिए। ठीक है सैयद जवाद, मैं आपके पास आ रहा हूं। समय बहुत कम है, इसलिए सभी मेहमानों से दरखास्त है बिल्कुल कम शब्दों में अपनी बात रखें। क्या कुछ गलत कहा है नियाज खान ने? नहीं, नियाज खान ने कुछ गलत नहीं, बिल्कुल गलत कहा है। और इसलिए गलत कहा है क्योंकि उनको शायद कुछ ना कुछ प्रमोशंस या कुछ ना कुछ चाहिए होगा, क्योंकि अधिकारियों की एक बड़ी मजबूरी होती है जिनको हम समझते हैं, और चाटुकारिता में तो अधिकारियों से ज्यादा कोई होता ही नहीं, और तमाम उनकी नजीरें पेश हैं उनकी। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर लोग जो जुड़े हुए हैं, लोगों की संस्कृति अलग अलग है, कल्चर अलग अलग है, लोगों की मान्यताएं अलग है, अलग अलग धर्म है, उसके बावजूद भी हम एक हैं। वो इसलिए क्योंकि ये देश संविधान के आधार पर चलता है। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इसलिए है क्योंकि ये देश को बनाने वाले लोग और जिस देश के निर्माता लोग थे, उन्होंने इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको उजाड़ने में संघ परिवार के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए हैं। उसको हम बखूबी जानते हैं। साउथ की कल्चर अलग है, नॉर्थ का कल्चर अलग है, नॉर्थ ईस्ट का कल्चर अलग है, उनका खान पान, पहनावा, उठना बैठना, शादी ब्याह सब अलग है, सारे कल्चर अलग। उसके बावजूद भी हम एक इसलिए है क्योंकि इस देश को बनाने के लिए जो है लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी। और नहीं, अगर है भी तो क्या इससे बुराई है भाई? अगर हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा हिंदुस्तान का डीएनए, तो क्या बुराई है? अरे एक सेकंड, मैं तो मानता ही नहीं, इसमें झगड़े वाली कोई बात ही नहीं है, कोई बात नहीं इसमें। देखिए मुमताज साहब तो कह रहे हैं कि सबका खून है, सबका डीएनए है, इसमें कोई झगड़े वाली बात नहीं, बिना वजह की झगड़ा वाली कोई मुसलमान नहीं है, सारे के सारे हिंदू हैं। नहीं, ये देखिए अभी आप कह रहे हैं डीएनए एक है, अब मैं पीएचडी एक है, मैं लहू एक है, स्टूडेंट हूं, ये नहीं मानूंगा ना। अच्छा ओके, नहीं, मैं इस एक कॉलेज का हूं, लेकिन आप, मैं इंटर कर रहा हूं, आप कह रहे हो नहीं आप 5th क्लास के हो, आप जो केजी के बच्चे हो, मैं कैसे मान लूंगा? हाँ, मेरा कॉलेज एक है,
कॉलेज हाँ मेरा मैनेजमेंट एक है, हाँ। लेकिन हम इंटर के छात्र हैं, कोई हो सकता है 5th का हो, हाँ। तो ये फर्क आपको करना पड़ेगा। आप हमें चलिए चलिए समय इजाजत दे रहा है, इसलिए इस बहस को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा, मुझे अगली ब्रेकिंग का रुख करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।